चाहिए, फांसी दे दो, फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। मकान की हमारा मकान तोड़ दो, मैं उनके 50 मार देता हूँ। पुलिस एक्शन नहीं लेंगे, सारे भाई अपना आप कार्रवाई कर देंगे। तरीके से बर्बरता से तरुण को मारा गया था, उसी तरीके से उनके आरोपियों का एनकाउंटर हो, ये इन लोगों की माफी। तरुण के हत्यारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को। हमारे को चारा बना करके काटा गया और बांटा गया। तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए आज लोग सड़कों पर उतर गए हैं और ये प्रोटेस्ट तो अब और बड़ा होता जा रहा है। आज यहाँ पर उत्तम नगर में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जिनके हाथों में बड़े बड़े पोस्टर हैं। आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इस तरीके के पोस्टर लेकर के लोग यहाँ पर खड़े हैं और इंसाफ दिलाने की लगातार मांग कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। क्या कहना चाहिए? जिस तरीके से आज आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हो, बुलडोजर भी चला आरोपी के घर पे, क्या उस बुलडोजर एक्शन से आप लोग खुश नहीं हो? क्या कुछ कार्रवाई और चाहते हो आप? जी, जो हमारी मैडम ने, रेखा गुप्ता जी ने बुलडोजर का जो एक्शन लिया है, हम उससे खुश हैं। लेकिन अभी कुछ और लोग हैं जो इसमें सम्मिलित थे, वो अभी खुले घूम रहे हैं। हम चाहते हैं सबको पकड़ा जाए, तब जाकर इस बच्चे को न्याय मिलेगा। आज उसी के लिए ये कैंडल मार्च निकल रही है। तो पूरा न्याय चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये सामूहिक हत्या की है। इतने सारे लोगों ने मिलकर एक बच्चे के ऊपर अटैक किया है, ये बर्दाश्त के परे है। यहाँ की जनता खुश नहीं है, सबके दिलों में डर है, खौफ है, तो इसे निकालना बहुत जरूरी है। आज उसी के तहत ये मार्च है। एक मिनट सब चुप हो जाए। ये बहुत जरूरी है निकालना कि एक निहत्थे के ऊपर 20-25 लोग टूट पड़े एक छोटी सी गलती के लिए, ये माफ नहीं की जाएगी। मैम, लोग तो कह रहे हैं कि दो पड़ोसियों के बीच की लड़ाई थी, इसको हिंदू मुस्लिम का मोड़ दिया जा रहा है। नहीं मैडम, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है। सब चीजें बाद में रख देते हैं, लेकिन न्याय की बात करते हैं। एक बच्चे के ऊपर जो निहत्था है, जो आया है, उसके ऊपर बिना सोचे समझे इतने सारे लोग टूट पड़े, तो ये भी गलत है। छोड़ देते हैं हिंदू मुस्लिम को, यहाँ पे भी आ जाइए तो भी गलत है। और उसके बाद ये मुद्दा बन जाता है बहुत बड़ा कि बीजेपी कार्यालय के बाहर आप लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हो कैंडल मार्च की। सरकार कितना साथ दे रही है? रेखा गुप्ता जी ने बुलडोजर तो चलवाया, लेकिन प्रशासन अंदर नहीं जाने दे रहा है, एक्शन देखने नहीं दे रहा। और क्या उतना ही गरजेगा रेखा गुप्ता जी का बुलडोजर की और कार्रवाई होगी? संवेदना को लेकर लगाया गया है। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये रेखा गुप्ता जी की ही वजह से जो वहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे बहन कमल जी सहरावत और हमारे डॉक्टर पंकज सिंह जी द्वारा ये काम हुआ है। क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग, हमारे तो पहले ही एक हमारा बच्चा गवा चुके हम लोग। इतना साफ सुथरा बच्चा था, कभी कोई भी नशा नहीं करता था, और वो रात को जाता, उसको तो पता ही नहीं था। उसके परिवार के लोगों को पहले से ही मार करके वो स्थिति बना दी थी। मैं आपको बता नहीं सकता, उनके पिताजी को, उनके चाचा जी को, उनकी माता जी को, सभी परिवार के बच्चों को चोट आई है। आप देखेंगे तो आप भी स्थिति देखेंगे कि क्या स्थिति थी उनकी। उसके बावजूद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, उनसे माफी भी मांगी कि भाई हो सकता है बच्चे से गलती हो गई है, उसको माफ करने देना चाहिए। अगर आप ये कहते हो हमारे पड़ोस का मतलब क्या होता है? भाईचारा होता है ना। उन्होंने हमारा कोई भाईचारा नहीं निभाया, हमारे को चारा बना करके काटा गया और बांटा गया। तो इसीलिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग शांतिपूर्ण जो हमारा आक्रोश है वो हम अपने जितने भी भाई हैं, अपने कल को कोई और तरुण ना इस तरह से हत्या हो जाए, उसके सिल्ली मारेगी छाती के ऊपर में। 35 किलो आप देखिए, 35 किलो की एक सिल्ली मारी जाती है। मतलब इतना बड़ा, उसके बाद मतलब एक टारगेट बना करके मारा गया है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कह रहे हैं ना पहले भी कभी कुछ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ ऐसा होता, नेताजी वो लोग, उन लोगों से भी मैंने बात किया, उन्होंने बोला कि हम भाईचारा बना करके रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, हिंदू मुस्लिम का एंगल जोड़ा जा रहा है। हम भी चाहते हैं कि तरुण को इंसाफ मिले। सारे मुस्लिम से मैम भाईचारे वाली बात तो ठीक है, ठीक है, मगर जब जरा से बच्चे की गलती कुछ नहीं थी, जरा से बच्चे ने जरा सा गुब्बारा अगर गिर भी गया, अगर चलो मार भी दिया, मगर उनको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। जरा से बच्चे की वजह से उन्होंने जवान बच्चे की हत्या कर दी और इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए कि मतलब बच्चे की जान ही ले ली।
इतना तो कोई बड़ा गुनाह नहीं था। जरा से बच्चे ने, वैसे तुम कलर बेचते हो, वैसे हमारे त्योहारों पे तुम कलर भी बेच रहे हो, तो तुम्हारे हाथ कलर के नहीं हुए? तुम्हारे हाथ कलर के होते तब तुम्हारा मतलब मजहब खराब नहीं हुआ? मतलब हमारे अगर बच्चे ने जरा सी छींटे मार दी तो तुम्हारा मतलब रोजा खराब हो गया। एक तरफ तो वो सेकुलर होने की बात करते हैं, फिर त्योहार को नहीं, भाईचारे की बात करते हैं वो, कि हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। तो भाईचारा था तो ये भाईचारा दिखाया, उस दिन भाईचारा नहीं होता। भाई भाई नहीं है ना। शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। देखिए यहाँ पर लोगों में कहीं ना कहीं एक आक्रोश, क्या उन्होंने दुश्मनी निकाली है, उन्होंने रंजिश निकाली है, पता नहीं कितने सालों से रंजिश थी उनकी। भाईचारा की बातें कर रहे हैं, वो भाईचारा निभाता जो आके कुंडी लगा देता, एक बंदे पे 40 बंदे हावी हो जाता। देखिए, तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए आज यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तरुण को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। तरुण भाई को, तरुण भाई को, तरुण भाई को दिलाने के लिए यहाँ लोग आज सड़कों पर उतर गए हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन सब एक ही मांग कर रहे हैं कि तरुण को इंसाफ मिले, उनके आरोपियों को पकड़ा जाए, उनके घर पर बुलडोजर चले, कार्रवाई हो, क्योंकि इस कार्रवाई से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। एक बार कैमरामैन जतिन पीछे करके दिखाया कि किस तरीके के पोस्टर इन लोगों ने अपने हाथों में लिए हैं। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, और तरुण को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने एक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला है। सरकार की कार्रवाई से खुश है आप लोग? अभी हम खुश नहीं है, पूरी तरह खुश नहीं है, अभी पूरी तरह खुश नहीं है। हम तो जैसा हमारे बच्चे के साथ में हुआ, हम कहते हैं उनके साथ में भी ऐसा हो, सबके साथ में। आप खुश है सरकार की कार्रवाई से? पूरी तरह से नहीं है, पूरी तरह से खुश नहीं। क्या क्या चाहते हो कि क्या कार्रवाई? जैसे हमारे बच्चे के साथ में हुआ, हम ये चाहते हैं हम वो उनके साथ में भी ऐसा हो। देखिए, यहाँ पर लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आप इंसान मतलब जो कार्रवाई हो रही है उससे खुश है आप लोग? हम खुश है, हमको हिंदू मुस्लिम में तो उनका फांसी चाहिए ना, हम खुश है, उनका फांसी चाहिए, फांसी दे दो, क्योंकि फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। मकान के, हमारा मकान तोड़ दो, मैं उनके 50 मार देता हूँ, मेरे पास मकान है, मकान आके तोड़ दो आप। हमारे भाई को इंसाफ चाहिए, जिसने हमारे भाई को मारा उनको भाई इनकाउंटर होना चाहिए उनका, जब हमें इंसाफ ही होगा। मौत के बदले मौत चाहिए, एक के बदले 4 मारना चाहिए। खून के बदले खून, खून के बदले खून, खून के बदले खून। देख सकते हैं आप यहाँ पे लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और एक बार ऊपर से दिखाया कैमरामैन कि किस तरीके से यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय, उस तरुण को न्याय मिले, इस वजह से लोग आज कहीं ना कहीं सड़कों पर हैं। अगर पुलिस एक्शन नहीं लेंगे, सारे भाई अपने आप कार्रवाई कर देंगे। सारे भाई अपने आप कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो कैसे? आरोपियों के घरों को ध्वस्त किया जाए, सारे आरोपियों को सजा मिले, और लोग यही मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को एनकाउंटर होना चाहिए। जिस तरीके से तरुण को मारा गया उस तरीके से उनके आरोपियों को मारा जाए। लेकिन कल तक लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन यही चाहते हैं कि तरुण को इंसाफ मिले। जिस तरीके से बर्बरता से तरुण को मारा गया था, उसी तरीके से उनके आरोपियों का एनकाउंटर हो, ये इन लोगों की मांग। तरुण के हत्यारों को, तरुण के हत्यारों को, तरुण के हत्यारों को, हत्यारों को फांसी दो गद्दारों को, तरुण के हत्यारों को, फांसी दो गद्दारों को, तरुण के हत्यारों को, फांसी दो गद्दारों को। भारत माता पीछे जाओ, पीछे। फांसी दो गद्दारों को, तरुण के हत्यारों को, तरुण के हत्यारों को, तरुण के हत्यारों को, तरुण के हत्यारों को,